क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाया, हमें न कोई देवता मार सके, न मनुष्य और न ही कोई असुर। इस वरदान से मदांध होकर उन्होंने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग छिन गया, इंद्र सिंहासन से गिरा दिए गए, यज्ञ रुक गए और पृथ्वी पर अधर्म फैल गया। पराजित देवता हिमालय पर्वत पर एकत्र होकर माता पार्वती की स्तुति करने लगे। उसी समय माता पार्वती गंगा स्नान के लिए गई थीं। देवताओं की पुकार सुनकर माता के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यही देवी कौशिकी कहलाईं। माता पार्वती का रंग काला रह गया और कौशिकी तेजस्वी उज्जवल रूप में प्रकट हुई, इसलिए उन्हें महासरस्वती भी कहा गया। शुंभ के दूत चंड और मुंड ने कौशिकी देवी को देखा। उनकी दिव्य सुंदरता से मोहित होकर वे शुंभ के पास गए और बोले, हे स्वामी, ऐसी स्त्री पूरे त्रैलोक्य में नहीं। शुंभ ने दूत भेजकर देवी से कहा, मैं त्रैलोक्य का स्वामी हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। देवी मुस्कुराई और बोली, मैंने प्रण लिया है, जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा पति बनेगा। क्रोधित शुंभ ने धूम्रलोचन को देवी को बलपूर्वक लाने भेजा। धूम्रलोचन जैसे ही आगे बढ़ा, देवी ने केवल हूँ का उच्चारण किया और वो वहीं भस्म हो गया। अब शुंभ ने चंड और मुंड को विशाल सेना के साथ भेजा। युद्ध भयानक हुआ। देवी के ललाट से एक उग्र शक्ति निकली। ये थी चामुंडा यानी काली। चामुंडा ने चंड और मुंड का वध कर दिया। इसी कारण देवी को चामुंडा कहा गया। अब युद्ध में उतरा सबसे भयानक असुर रक्तबीज। उसका वरदान था, मेरे रक्त की हर बूंद से मेरा ही एक नया रूप उत्पन्न होगा। जैसे ही देवी उसे घायल करती, हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते। तब देवी ने महाकाली को बुलाया। काली माता ने रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही पी लिया। रक्तबीज निर्बल हुआ और अंततः उसका वध हुआ। अब स्वयं निशुंभ युद्ध में उतरा। देवी के साथ उसका घोर संग्राम हुआ। अंततः देवी ने निशुंभ का वध कर दिया। निशुंभ की मृत्यु पर शुंभ क्रोधित होकर बोला, तू अकेली नहीं, अनेक देवियां तेरी सहायता कर रही हैं। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ही एक हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। फिर महाशक्ति ने शुंभ के अहंकार को तोड़ा और उसका भी वध कर दिया।